वर्ष 2047 तक आप सभी लोगों ने सुना होगा कि भारत सरकार एक मुहिम के ऊपर काम कर रही है, जहां पर वर्ष 2047 तक भारत को उसे एक डेवलप्ड कंट्री के तौर पर खुद को स्थापित करना होगा। स्थापित करना होगा और स्थापित करने के लिए हमें कुछ काम करने होंगे, दोनों में अंतर होता है। अब ठीक है, हमने टारगेट तो डिफाइन कर लिया, जैसे कि आपने अपना टारगेट एक डिफाइन किया हुआ है कि आपको यूपीएससी की जो एग्जाम है वो क्रैक करनी है। आपने अपना एक टारगेट ईयर भी बनाया होगा कि सर दिस इज द टाइम, जिस वक्त तक मुझे कर लेना है। तो क्या कर लेना है ये सोच लेने से हो जाएगा, या आपको वो सारी चीजें भी चार्ट आउट करनी होंगी कि पिछले बॉटलनेक्स क्या थे, दूसरे के लोगों की वो क्या एक्सपीरियंसेस है जिन एक्सपीरियंसेस से हम सीख सकते हैं, या फिर वो कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो मुझे खुद के अंदर क्या है इनकलकेट करनी होंगी, और किस प्रकार से मैं एक सस्टेन्ड ग्रोथ के ऊपर काम कर सकता हूं। ठीक उसी प्रकार से अगर भारत को 2047 तक एक विकसित राज्य, एक हाई इनकम कंट्री के तौर पर स्थापित करना है खुद को, तो उसको लिए भी कुछ ऐसी बुनियादी चीजें हैं वो करने की आवश्यकता है। और वो उसके लिए अभी वर्ल्ड बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट जारी करके भारत को ये चीज बताई है कि बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि खुद को एक हाई इनकम कंट्री, एक विकसित राज्य के तौर पर वर्ष 2047 तक भारत खुद को स्थापित कर ले, तो उसके लिए अगले 22 सालों तक भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एवरेज इकोनॉमिक ग्रोथ कम से कम 7.8% जो है वो पर ईयर हमको चाहिए। प्रतिवर्ष हमें 7.8% का आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त करना होगा। तो स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, एंड मैं अमन वर्मा एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के दिन स्वागत करता हूं। आज का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा लेके, दैट इज एग्जैक्टली कैसे बनेगा भारत 2047 तक एक विकसित राज्य, जो हम बताएंगे लेकिन वर्ल्ड बैंक की, विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के आधार पर। तो बेसिकली विश्व बैंक के द्वारा जो स्टडी की गई है उसके द्वारा आप देख सकते हैं दैट वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा यहां पर एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है जो कि सेंटर्ड है अराउंड इंडिया, कि सर एक्सेलरेटेड रिफॉर्म्स नीडेड टू स्पीड अप ग्रोथ एंड अचीव हाई इनकम स्टेटस बाय द ईयर 2047 तक अगर भारत को बनना है तो उसके लिए क्या चीजें करनी पड़ेंगी। अगर हम बात करते हैं तो याद रखना, आज जारी विश्व बैंक की नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को 2047 तक अगर उच्च आय की स्थिति तक पहुंचना है तो देश की आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अगले 22 वर्षों तक जो औसतन है वो 7.8% की दर से भारत को विकास करना होगा। बेसिकली भारत का जो आर्थिक विकास दर है वो कम से कम औसतन 7.8% होना चाहिए। उससे ऊपर हो तो वाह वाह बहुत बेहतर है, लेकिन नीचे क्या है तो विश्व बैंक ने कह दिया है कि नीचे यहां पर नहीं होना चाहिए। और विश्व बैंक ने यह भी कहा है कि अगर पिछले 3 सालों का हम देखते हैं, पिछले 3 वित्तीय वर्ष का देखते हैं, तो भारत ने काफी अच्छा काम किया है, जहां पर भारत अभी आपको 7.2% का जो आर्थिक वृद्धि दर है उसको भारत ने अचीव किया है। अब इसी को सस्टेन करके थोड़ा और ऊपर ले जाके अगले 2 दशकों तक भारत को 7.8% को यहां पे मेंटेन करना होगा। अब ये सारी बातें जो है वो कहां पर कही गई हैं, तो ये सारी बातें एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है दैट इज बिकमिंग अ हाई इकोनॉमी इन अ जनरेशन, बिकम ए हाई इनकम इकोनॉमी इन अ जनरेशन। एक रिपोर्ट इंडिया सेंटर यहां पर जारी की गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा, और इस रिपोर्ट में आपको बेसिकली बताया गया है कि किस प्रकार से भारत जो है वो वर्ष 2047 तक एक हाई इनकम कंट्री के तौर पर, एक डेवलप्ड नेशन के तौर पर खुद को स्थापित कर सकता है। तो अब इसमें बॉटलनेक्स क्या आएंगे, क्या क्या चीजों को यहां पे करेक्ट करना होगा, उन चीजों के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट बताता है कि भारत के पास जो है ना इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस हैं। अगर हम बात करते हैं चिली की, हम बात करते हैं कोरिया की, हम बात करते हैं पोलैंड की, तो इन लोगों ने फ्रॉम बीइंग अ मिडिल इनकम कंट्री, इन लोगों ने खुद का ट्रांजिशन करके दिखाया है। तो इंडिया के पास जो है सामने आपको इंटरनेशनल एक्सपीरियंसेस हैं, और ये जो ट्रांजिशन हुआ इन कंट्रीज का वो कैसे हुआ, तो वो हमको देखने को मिलता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बेसिस पे। क्या है तो ये ट्रांजिशन आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बेसिस पे हुआ। तो विश्व बैंक की रिपोर्ट कह रही है कि भारत को भी अपने यहां जो यही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भारत को अपने यहां पर भी करने होंगे। अब वो रिफॉर्म्स हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं, क्या क्या देखने को मिलते हैं, इसके ऊपर भी विश्व बैंक जो है काफी अच्छे तरीके से भारत को यहां पर सुझाव दे रहा है। क्या कह रहा है, सबसे पहले जो है उसने कहा है कि भारत को जो अपना ग्रोथ रेट है ना उसको यहां पे मेंटेन करना होगा, और रीजनल इंबैलेंसेस को कम करना होगा। कि महाराष्ट्र का जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत ज्यादा है, और वहीं पे हम अगर बिहार को देखते हैं तो वहां पे भी बिहार के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है ये कम है। ये जो रीजनल इंबैलेंसेस हैं अगर ये रहेंगे तो एक कंट्री ग्रो नहीं कर पाएगा।
एज अ कंट्री, एज अ नेशन अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो वो ग्रोथ जो है, वो ग्रोथ हमेशा आपको क्या होगी, तो वो ग्रोथ हमेशा आपको समावेशी होगी, वो ग्रोथ हमेशा इंक्लूसिव होगी। तो भारत को इस रीजनल इंबैलेंसेस के ऊपर क्या है, काम करना पड़ेगा। दूसरा देखने को मिलता है इन्वेस्टमेंट। कहीं पर भी अगर आपको जीडीपी बढ़ाना है सर, कहीं पे भी आपको अगर इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। भारत के अंदर जो अभी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो कुल जीडीपी का अगर हम निकालें तो वो रिपोर्ट कहता है कि अभी वो 33.5% है। अभी वो एग्जैक्टली कितना है, तो वो हमें 33.5% है। और ये रिपोर्ट कहता है कि वर्ष 2035 तक हमें इसे बढ़ाकर 40% तक क्या है, तो वर्ष 2035 तक हमें इसे बढ़ाकर 40% तक ले जाना होगा। अभी कितना है सर, तो अभी हमें ये 33.5% देखने को मिलती है और वर्ष 2040 तक क्या है, 35 तक क्या है, तो हमें इसे 40% तक क्या है, ले जाना होगा। उसके बाद ये जो रिपोर्ट है काफी ज्यादा एक अलार्मिंग चीज बताती है, दैट इज अबाउट दी लेबर फोर्स। किसके बारे में ये कहती है सर, तो वो जो समग्र श्रम शक्ति भागीदारी है उसके बारे में यहां पर ये बात करती है। और इसने कहा है कि अगर हम देखें ना तो भारत के अंदर ये काफी ज्यादा कम है। अभी अगर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के बारे में बात करते हैं तो यह पार्टिसिपेशन हमको भारत में 56.4% देखने को मिलती है। भारत के अंदर ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो 56.4% है। और यदि भारत उस ग्रोथ रेट को अचीव करना चाहता है 7.8% का, तो कम से कम इसे बढ़ाकर क्या है, तो कम से कम इसे बढ़ाकर भारत को 65% तक क्या है, लेकर जाना पड़ेगा। और यहां पे केवल 65% तक लेकर जाने में क्या है, भारत की काम नहीं बनेगी। यहां पे मेन एंड वुमेन दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन है, दोनों का रिप्रेजेंटेशन देखना पड़ेगा। अगर इस लेबर फोर्स के अंदर हम महिलाओं की भागीदारी के बारे में बात करते हैं एट प्रेजेंट, तो वो हमें 35.6% देखने को मिलती है। एट परसेंट जो महिलाओं की भागीदारी है वो हमें 35.6% देखने को मिलती है। और रिपोर्ट ने कहा है कि इसे 2047 तक जब आप चाह रहे हैं कि आप एक हाई इनकम कंट्री बन जाए, उस टाइम पर जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है इस रेट को कम से कम आपको 50% तक क्या है, तो कम से कम आपको यहां पर 50% तक बढ़ाना होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो जो रिपोर्ट है ये रिपोर्ट हमको बताता है। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के बारे में, निवेश को बढ़ाने के बारे में, तो बेसिकली मैंने आपको कह दिया कि 40% 2035 तक क्या है, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो और प्राइवेट और पब्लिक इन्वेस्टमेंट को यहां पे इंडिया को बढ़ाने के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा सर। दूसरा ये रिपोर्ट कहता है कि ये ग्रोथ कैसे होगा सर। ग्रोथ तब आती है जब डिमांड बढ़ता है, और डिमांड तब बढ़ती है जब हाथ में पैसा होता है। अगर आपके हाथ में ठन ठन गोपाल है तो फिर आप क्या ही डिमांड कर लोगे। हम अपनी आवश्यकताओं ही को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो लग्जरी गुड्स के बारे में तो आप सोचना ही छोड़ दीजिए। और वो तभी होगा जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट होगी, वो तभी होगा जब आपके पास रोजगार होगा। तो इस रिपोर्ट ने कहा है कि अगर हम बात करते हैं सर, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो भारत के अंदर क्या है सर, तो भारत के अंदर आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा सरकार को, जहां पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर आपको आगे आए, और अन्य क्षेत्रों में भी क्या है, तो वो यहां पर जॉब जो है वो आपको जॉब सेंट्रिक होकर काम करे। ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है भारत में 56.4% है, वियतनाम में ये 73 है और फिलीपींस में 60% के अराउंड है। तो ये कहता है प्राइवेट सेक्टर्स को, ये क्या है, ये प्राइवेट सेक्टर्स को कह रहा है कि भारत सरकार को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर को कि वो जॉब रिच सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, हॉस्पिटैलिटी है, केयर इकोनॉमी है, ट्रांसपोर्टेशन है, इन चीजों में निवेश करे, प्राइवेट सेक्टर आए और जो जॉब्स है ना, जो रोजगार है, उस रोजगार को बढ़ाइए, क्योंकि रोजगार नहीं बढ़ेगा तब तक कुछ नहीं होगा। तीसरी जो बात आती है, वो तीसरा बात आता है कि इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल चेंज। क्या सर, जो तीसरी बात हमको देखने को मिलती है, वो तीसरी बात हमें देखने को मिलती है इंडियन इकोनॉमी का स्ट्रक्चरल चेंज। अगर किसी भी अर्थव्यवस्था के स्ट्रक्चर चेंज के बारे में हम बात करते हैं तो उसमें कहा जाता है कि एक सेक्टर से उस इकोनॉमी का दूसरे सेक्टर में शिफ्ट होना। दैट इज, हम एक प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर सेंट्रिक अभी चल रहे हैं, वहां से हमारी जो इकोनॉमी है उसका शिफ्ट होकर मैन्युफैक्चरिंग, या मैन्युफैक्चरिंग से हमारा शिफ्ट होकर किधर, तो सर्विस सेक्टर की तरफ जाना। This is what the structural change in an economy is all about। और ये तब होगा, ये जब भी होगा तो टेक्नोलॉजिकल जो प्रोग्रेस है वो इकोनॉमी में हमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस यहां पर क्या है, देखने को मिलेगा। अगर ये रिपोर्ट की माने तो ये रिपोर्ट कहता है कि अगर हम भारत को देखें तो आज भी भारत में जो कृषि है ना, उस कृषि में 45% लोग जो है वो एग्रीकल्चर में यहां पर काम कर रहे हैं। वो क्या है, वो हमें देखने को मिलता है, वो आपको एग्रीकल्चर के अंदर काम कर रहे हैं।
और ये रिपोर्ट कहती है एलोकेशन ऑफ लैंड, लेबर एंड कैपिटल टू मोर प्रोडक्टिव सेक्टर्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज कैन हेल्प रेज एंड दी लेबर प्रोडक्टिविटी। तो ये कहता है कि हमें इन चीजों को क्या है, चेंज करना पड़ेगा। हमको इनको ज्यादा वो से सेक्टर्स में देना पड़ेगा जहां से जो प्रोडक्टिविटी है, हम प्रोडक्टिविटी को क्या है सर, ज्यादा निकाल सकते हैं। और इसके लिए कैपिटल गुड्स के ऊपर जो नई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट है ना, उसके ऊपर भारत को यहां पर क्या है, तो उसके ऊपर भारत को यहां पर काम करना पड़ेगा। तो ये एक पूरा एक तरीका है जो चार्ट आउट करके क्या है, विश्व बैंक ने भारत को बताया है कि आप इस राह को फॉलो कीजिए। 2047 तक भारत, जब हम अपनी आजादी के 100 वर्ष की खुशियां मनाते रहेंगे, उस वक्त भारत एक और माइलस्टोन दुनिया के सामने रखेगा कि 100 सालों में वो कंट्री जहां पर जब हम लोगों को आजादी मिली थी, असाक्षरता बहुत ज्यादा था, हमारे सामने समस्याएं बहुत ज्यादा थी, हमको इंटीग्रेटेड होकर रहने के ऊपर पूरी दुनिया का एक प्रश्नवाचक चिन्ह था कि लोगों को लगता था कि भारत इतना बड़ा डाइवर्स कंट्री और इतना बड़ा जो रीजन है वो कभी भी इंटैक्ट होकर नहीं रह सकता है। हमने सब कुछ किया, हमने इंटीग्रिटी मेंटेन की और 100 सालों के अंदर हम एक डेवलप्ड कंट्री के भी तौर पर, एक हाई इनकम कंट्री के भी तौर पर हमने टारगेट लिया और उस टारगेट को भी पूरा किया। और मदद करने के लिए विश्व बैंक ने यहाँ पर एक रिपोर्ट जारी की गई है जहां पर पूरा चीजें बताई गई है भारत को कि क्या क्या कहां तक और कितने कितने टारगेट को लेकर, सेक्टर वाइज टारगेट्स आपको कैसे कैसे लेकर क्या क्या चलना है। तो दिस इज ऑल आई हैव फॉर टुडे। मिलते हैं ऐसे ही एक और रिसेंट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बने रहिए स्टडी आईक्यू पीसीएस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। एंड जिन लोगों ने भी चैनल को मोर इंपॉर्टेंटली सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू द आवर चैनल। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।